दर्शकों, अब खबरों में आगे बढ़ेंगे और आज मैं आपको खबर जो बताने वाला हूं उससे पहले एक अंतर और एक फर्क आपको समझा देता हूं। वो अंतर और फर्क क्या कहता है ये आप देखिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपील करते हैं तो लोग जमीन पर उतरकर सफाई करने लग जाते हैं। आप लोगों ने भी की होगी। लेकिन दूसरी तरफ क्या होता है, विपक्ष भड़काता है, बयानबाजी करता है, तो देश में कुछ लोग हैं जो बरगलाकर पत्थरबाजी करने लगते हैं। इधर प्रधानमंत्री क्या कहते हैं, अपील करते हैं कि आप सब्सिडी छोड़ दीजिए, तो लोग सब्सिडी तक छोड़ देते हैं, नहीं लेते हैं जो सक्षम है। इधर विपक्ष क्या करता है, फिर बरगलाता है, तो लोग सनातन पर हमला करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील की कि आप टैक्स भरिए, तो टैक्स पेयर्स की संख्या बहुत ज्यादा हो गई। इधर विपक्ष ने क्या अपील की, भारत विरोधी बयान जो देते हैं उसका असर भारत में दिखता है। दर्शकों, देश विरोधी ताकतें एक्टिव हो जाती हैं। लेकिन जैसा मैंने आपको कहा कि ये फर्क मैं आपको क्यों बता रहा हूं, ये फर्क मैंने आपको एक बहुत बड़े कारण की वजह से समझाया है। कारण पता है आपको दर्शकों क्या है? कुछ दिन पहले तस्वीरें आई थी, तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के आवास पर प्रधानमंत्री पहुंचे और उन्होंने उनके परिवार के साथ गणेश पूजन की, जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसी तस्वीर के आने के बाद मोदी विरोधी गुट एक्टिव हो गया था, एक नया नैरेटिव सेट कर रहा था। तमाम विपक्षी पार्टियों ने सवाल उठाया कि पीएम कैसे पहुंच गए सीजेआई के घर। यहां तक कि सीजेआई की निष्पक्षता के खिलाफ एक फेक नैरेटिव चलाया गया। सोचिए दर्शकों, प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ उनके आवास पर गणेश उत्सव में शामिल हुए तो विरोधियों को इतना बुरा लगने लगा। सोचिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज उसका जवाब दिया है। इसलिए मैंने कहा कि फर्क है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जितने भी हमले थे आज एक एक कर उसका जवाब दे दिया है दर्शकों। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है, पहले आपको वो सुनवाता हूं। कांग्रेस और उसके इकोसिस्टम के लोग पिछले कुछ दिनों से इसलिए भड़के हुए हैं क्योंकि मैंने गणपति पूजन में हिस्सा लिया था। ये नफरत भरी सोच, समाज में जहर घोलने की ये मानसिकता, ये हमारे देश के लिए बहुत खतरनाक है। इसलिए ऐसी नफरती ताकतों को हमें आगे नहीं बढ़ने देना है। सुन लिया, ये नफरती ताकतें कौन हैं, पहले आपको वो बता देता हूं। क्योंकि ये नफरती ताकतें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भी हमला करती है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने मोदी की तुलना एक बार रावण से की थी दर्शकों। जयराम रमेश ने मोदी को हिटलर बता दिया था। शंकर वघेला ने मौत का सौदागर कह दिया था। कांग्रेस ने मोदी को मारने की भी धमकी दी। अजय राय ने कहा था, जो उनके सामने चुनाव लड़े थे, कि मोदी को जमीन में गाड़ देंगे। शेख हुसैन बोले थे कि मोदी को किस तरह, जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, कुत्ते की मौत तक की बात कर दी गई। सोचिए दर्शकों, आप क्या स्तर हो गया राजनीति का। राहुल गांधी ने इधर सनातन पर सवाल उठाए, हिंदुओं को हिंसक बता दिया था। आरजेडी ने रामचरितमानस का अपमान किया था। उनके मंत्री बोले थे नफरत फैलाने वाला ग्रंथ है। स्वामी प्रसाद मौर्य को आप नहीं भूले होंगे, हिंदू धर्म पर हमला बोला, कहा हिंदू कोई धर्म ही नहीं है, धोखा है। उधर साउथ में डीएमके के नेताओं ने सनातन को टारगेट किया था, डेंगू, मलेरिया, एचआईवी तक कह दिया था। लेकिन ये सारी चीजें मैंने आपको क्यों बताई हैं दर्शकों, क्योंकि जैसा अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है, नफरत फैलाई जाती है और इसका बहुत बड़ा कारण है दर्शकों, ये नफरत फॉलोअर्स तक पहुंच जाती है। जब कोई पार्टी या संगठन किसी पर्व या त्योहार पर सवाल खड़े करता है तो उसका असर पार्टी की जो विचारधारा वाले लोग हैं उन पर पड़ता है। और जब जब इंडी के नेताओं ने सवाल उठाए हैं उसका असर भी दिखने लगा है दर्शकों। देश भर में उसका असर दिख रहा है। कैसे दिख रहा है, क्यों कह रहा हूं मैं ये बात, क्योंकि गणेश उत्सव में जगह जगह पथराव किया गया। क्यों किया गया, यही सवाल है आज। गणेश विसर्जन यात्रा पर बाधा डाल रहा है कोई पत्थर बरसा रहा है। कई जगह ऐसे हालात बने जहां मस्जिद से पत्थर बरस गए। सोचिए दर्शकों, लेकिन ये कौन है जो ऐसे नेताओं की बातों में आ जाते हैं, यही आज सबसे बड़ा सवाल है। अगर आपको अपील करनी है तो आप कोई बेहतर अपील कर सकते हैं, लेकिन नहीं,
और इसलिए आज हम पूछ रहे हैं कि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूजा के लिए जाते हैं तो क्या दिक्कत हो जाती है। तब विपक्ष कहां था जब कांग्रेस के शासनकाल में मनमोहन प्रधानमंत्री थे। मनमोहन की इफ्तार पार्टी में सीजेआई शामिल हुए थे। ये फैक्ट आप जानते होंगे, लेकिन एक बार फिर बता रहा हूं क्योंकि विपक्ष ने सरकार में रहते हुए वो काम किए हैं और वो आज सवाल उठा रहे हैं। सीजेआई बालाकृष्णन के साथ पहुंचे थे इफ्तार पार्टी में, वो तस्वीर भी सबके सामने है दर्शकों। लेकिन इतना भर नहीं है। मैं क्यों कह रहा हूं इस बात को बार बार? असदुद्दीन ओवैसी खुद सांसद हैं। जब वो जय फिलिस्तीन का नारा संसद में लगाएंगे जो रिकॉर्ड से बाहर कर दिया है, उसका असर हमें जमीन पर देखने को मिल रहा है दर्शकों। मैं फिर कह रहा हूं आपको, नेता कुछ कहते हैं और उनके फॉलोअर्स जो उन्हें फॉलो करते हैं, उनकी बातों को मानते हैं, वो अलग तरह से उसे अपनाते हैं। मुस्लिम त्योहार 12 वफात की जगह जगह पर जो रैलियां निकल रही थी, वहां पर फिलिस्तीन जिंदाबाद के नारे लगे। सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश, और यही दर्शकों तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। एक नेता अपील भी नहीं करता है, सिर्फ वो संसद में नारे लगाता है जो रिकॉर्ड में नहीं है, लेकिन जमीन पर देखिए वो चिंगारी सांप्रदायिक आग की तरह भड़कने लगती है। ऐसा नहीं है कि ये लोग नहीं जानते हैं, बखूबी जानते हैं, और इन्हें पता होगा कि इनका एक बयान देश में क्या माहौल खड़ा कर सकता है। इसलिए सियासत में गैर जिम्मेदाराना बयानों से बचना चाहिए। और अलग अलग जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए जरा कैसे इसमें नारेबाजी की जा रही है। कई फिलिस्तीन के नारे लगाए जा रहे हैं और कई ऐसे विवादित नारे लगाए जा रहे हैं जो मैं आपको सुनवा भी नहीं सकता दर्शकों। लेकिन माहौल खराब करने की साजिश कौन कर रहा है दर्शकों? आज सबसे बड़ा सवाल यही है। और कहां कहां पर माहौल खराब हुआ, कहां कहां पर एक्शन हुआ, वो पहले आपको रिपोर्ट में समझाता हूं। देश में जब नेता बयान देते हैं तो उनके फॉलोअर्स उन बयानों का अनुसरण करते हैं। इंडी गठबंधन ने जब पीएम मोदी का गणेश पूजन पर सवाल उठाया तो उसका साइड इफेक्ट कर्नाटक, गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी में दिखाई दी। गणेश पंडाल और विसर्जन यात्राओं पर पत्थरबाजी हुई, दंगे जैसे हालात। यूपी के बलरामपुर और जौनपुर की इन तस्वीरों को भी देख लीजिए। यहाँ 12 वफात के मौके पर फिलिस्तीन के समर्थन में नारे लगाए जा रहे हैं। ये नारे यूं ही लगाकर माहौल खराब करने की कोशिश नहीं हो रही, बल्कि नारों के पीछे असदुद्दीन ओवैसी जिन्होंने संसद में फिलिस्तीन का नारा लगाया। हालांकि ओवैसी के नारों को तो संसद के रिकॉर्ड से हटा दिया गया, लेकिन उनके समर्थकों के जहन में वो छप गए। अब श्योपुर में भी लगे नारे सुन लीजिए। इस विवादित नारे ने कई लोगों की जान ले ली। सरकार ने इसे बैन कर रखा है, लेकिन शहर शहर में कट्टरपंथ की क्लास युवाओं के जहन से इन नारों को निकलने नहीं दे रही। श्योपुर में ये नारे एक मंदिर के बाहर लगाए जा रहे हैं। सोचिए कि विवादित नारे लगाने वालों की मंशा क्या हो। सरकार ने श्योपुर में विवादित नारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया। 4 पुलिसकर्मी सस्पेंड कर दिए और 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई। कट्टरपंथी विचारधारा विवादित नारे पर आ गई। कहीं कट्टरपंथ की क्लास तो कहीं भड़काऊ नेताओं के बयान का नतीजा। लेकिन एक बात तो साफ है कि नारे किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे। यही वजह है कि ऐसे विवादित नारों के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जा रहा है।